हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट को 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सबसे पहले टॉर्क से स्टार्ट करते हैं। जिस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उस फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। जैसे लीनियर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने पे वो एक्सेलरेट होता है, उसी तरह किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगाने पे उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आता है और वो रोटेट करता है। एंड बॉडी जिस स्ट्रेट लाइन के चारों तरफ रोटेट करती है उस स्ट्रेट लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड पोजीशन ऑफ फोर्स। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? टॉर्क का डायरेक्शन। अब देखते हैं टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड रूल को। अब देखते हैं कि राइट हैंड रूल को यूज कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड को पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में रखो। उसके बाद आपके जो फिंगर्स हैं उनको फोर्स के डायरेक्शन में टर्न कर दो। तो जो आपका थंब होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। अब एक और बात, जब भी किसी क्वांटिटी और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो उस क्वांटिटी का मूवमेंट होगा। जैसे टॉर्क, टॉर्क किसका किसका प्रोडक्ट है? पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स का। इसीलिए टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वांटिटी देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसका किसका प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को और क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होता है। एंड वन मोर लास्ट थिंग फॉर दिस टॉपिक, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या होगा? जीरो होगा। सिमिलरली उस पर लगने वाले सारे टॉर्क्स का भी सम क्या होगा? जीरो होगा। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करती है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है मतलब वो रोटेशन को अपोज करती है। जैसे मास किसको अपोज करता है? एक्सेलरेशन को। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ बॉडी है। एंड r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बॉडी के मास, शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। एंड इसका SI यूनिट क्या होता है? kg इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आपको सिस्टम ऑफ पॉइंट मास दिया होगा तो आप क्या करोगे? सारे मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसके बाद उसका सम कर देंगे। एंड अगर ऐसी कोई बॉडी है जो कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू dm। हम लोगों ने क्या किया है, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उसके बाद हम लोगों ने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो हमें क्या आ जाएगा? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे। सिमिलरली अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? एंड हर छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ लार्ज ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। एंड ये सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको याद रखना है। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर। एंड हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/3 mr स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर। सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का दोनों का फॉर्मूला सेम क्यों है कि जो सॉलिड डिस्क को आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉलिड सिलेंडर मिलेगा। एंड हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर। रेक्टेंगुलर सॉलिड प्लेट जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर यही प्लेट स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा फॉर्मूला? तो ये जो रेक्टेंगल था इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था तो आपका a और b सेम हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। 2 और 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? m डिवाइडेड बाय 6 इंटू a स्क्वायर। ये आगे होगा आपका स्क्वायर प्लेट का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है क्यूबॉइड जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में होगा तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m/12 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक लास्ट देख लो, अगर एक रॉड है जिसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा हो और वो
रॉड के परपेंडिकुलर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। एंड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के एंड पे होगा और परपेंडिकुलर टू रॉड होगा तो फॉर्मूला क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और भी फॉर्मूलाज हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रहने चाहिए। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन अ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब ये तो हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब देखते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मोमेंटम ऑफ सिस्टम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब नेक्स्ट है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा तो उसके लिए क्या करेंगे, हाफ mv/cm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट है, अगर किसी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ सिस्टम तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ICM इंटू ओमेगा प्लस R इंटू MVCM। तो ये वाला जो फॉर्मूला ये कब यूज करोगे, अगर आपका बॉडी रोटेट भी कर रहा है प्लस लीनियर मोशन भी कर रहा है। एंड अगर वो लीनियर मोशन नहीं करेगा तो क्या करोगे, तब आप ये R इंटू MVCM को क्या कर दोगे, 0 कर दो। नेक्स्ट, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो और उसका वर्क डन निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। एंड लास्ट है एंगुलर इम्पल्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू dt। एंड ये किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। ये जो एंगुलर इम्पल्स है ये कब यूज होता है, जब आपका टॉर्क बहुत ज्यादा हो और वो बहुत कम टाइम के लिए लग रहा हो। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग दो इंपॉर्टेंट थियरम देखेंगे। पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो ये जो थियरम है ये सिर्फ प्लेन बॉडी के लिए यूज होगा। तो देखो थियरम क्या है, मान लो एक प्लेन है, उसमें 3 एक्सिस है, x, y और z। ये जो प्लेन है वो x एक्सिस और y एक्सिस बना रहा है। तो इन दोनों एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम मुझे एक न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब Ix प्लस Iy इज इक्वल्स टू Iz होगा। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो है पैरेलल एक्सिस थियरम। अब देखो ये थियरम क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी के किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो वो किसके बराबर होगा। सपोज मुझे AB एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, आपके बॉडी के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ होल मास ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, इनके सम के बराबर होगा। अब नेक्स्ट आपको जो इसी टॉपिक में देखना गया है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। सपोज एक बॉडी के सेंटर से एक्सिस पास हो रही है एंड उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है आपका IC। अब मैंने क्या देखा कि AB एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम IC के बराबर है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, IC इज इक्वल्स टू MK स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के पहले हम लोग देखेंगे रोलिंग क्या होता है। इस बॉल को देखो, ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। एंड ध्यान से देखोगे तो ये बॉल 2 मोशन साथ में कर रहा है, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। तो इसी मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। अब देखो इस बॉल का हर एक पॉइंट सेंटर के अलोंग दोनों मोशन करेगा। तो मैंने इन दोनों मोशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। हम लोग क्या करेंगे, इसके हर एक पॉइंट का नेट वेलोसिटी देखेंगे। तो सपोज मैंने इस पे 4 पॉइंट बनाया A, B, C एंड D। तो देखो रोटेशन के टाइम वेलोसिटी का डायरेक्शन मींस R ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ होता है, अलोंग द टेंजेंट। तो A का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, B का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, C का इस डायरेक्शन में होगा एंड D का इस डायरेक्शन में होगा। एंड ट्रांसलेशन मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, मोशन के डायरेक्शन में। मतलब A, B, C एंड D इन चारों का डायरेक्शन यही होगा। अब देखो आगे आपका ये जो रोलिंग मोशन है ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। तो देखो पॉइंट A के रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे। एंड इसका वैल्यू क्या होगा, V प्लस R ओमेगा। एंड B पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा एंड इसका वैल्यू क्या होगा, V स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। एंड C पॉइंट के वेलोसिटी का डायरेक्शन ध्यान से देखो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
v इस डायरेक्शन में एंड r इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। एंड d पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा एंड उसका वैल्यू b पॉइंट के इतना ही होगा। अब c पॉइंट जो बॉल का बॉटम है उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ध्यान में रखो एंड आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज मैंने ये जो बॉल है इसको एक ऐसे सरफेस पे रोल किया जो फिक्स है। फिक्स सरफेस मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। अब बॉल और सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो। बॉल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को C नाम दे दो एंड सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को D नाम दे देते हैं। अब ये देखो, ये जो C पॉइंट है इसका भी हम लोगों ने नेट वेलोसिटी देखा, वो क्या होता है? v माइनस आर ओमेगा होता है। एंड ये जो D पॉइंट है इसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि सरफेस हमारा क्या है? फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखो हमें क्या मिलेगा? फॉर प्योर रोलिंग v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो होगा। मीन्स v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करे। एंड ये जो v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो है, ये मैंने कैसे लिखा? तो देखो, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप ना करे कहीं पे भी। एंड कोई ऑब्जेक्ट कब स्लिप नहीं करता है? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होता है, तब क्या करता है ऑब्जेक्ट? प्योर रोलिंग करता है। मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C एंड D इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ D तो जीरो हो जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ C क्या होता है? v माइनस आर ओमेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला? v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, एक कंडीशन और आता है, जब ये जो सरफेस है वो मूव करता है विथ वेलोसिटी vd, तो ये जो इक्वेशन है वो हमको क्या मिलेगा? v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू vd। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन था v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, वहां पे सरफेस का वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे सरफेस का वेलोसिटी vd है, तो बस जीरो की जगह पे vd लिख दिया है। एंड लास्ट, रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एंड यहाँ पे k क्या है? आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है ऑब्जेक्ट का। एंड अब आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपका फ्लोर स्टेशनरी है तो क्या होगा? v की जगह पे आप आर ओमेगा लिख दो। बस रोटेशनल डायनेमिक्स में इतना ही देखना था आपको। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।